से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और आप सभी को पता है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं तो गिरावट की ही वेट कर रहा था और मैंने अपनी पोजीशंस निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड पर ही बनाई हुई थी। हाँ, मैं ट्रैप्ड जरूर था और मैंने अपनी कॉल ऊपर शिफ्ट करके वहाँ से एक डाउन साइड के लिए वेट कर रहा था और आज जैसी गिरावट दिखी, जबकि मैं आज अपने टर्मिनल पर नहीं था और ना ही मैं कोई अपने ऑर्डर्स को स्केयर ऑफ कर पाया हूँ अभी तक। और लेकिन जैसी आज क्लोजिंग मिली है, मुझे ये लगता है कि हम कल के सेशन में भी एक गैप डाउन ओपनिंग कर सकते हैं और हमारी पहली नज़र रहेगी 17,300 के ऊपर। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे एक डिप में ही निफ्टी 300 पॉइंट गिरावट दिखती है। 17,300 पर कल के लिए हम एक टारगेट लेके चलेंगे और अगर उसके नीचे गिरावट आती है तो वो प्राइस रहेगा 1790 का। हो सकता है कि हम 1790 तक गिरे और संभलने की कोशिश करें। अगर उसके नीचे गिरते हैं तो काफ़ी बड़ी वीकनेस दिख सकती है। और एक चीज़ दिखाता हूं मैं आपको, आप देखिए वॉल्यूम्स, शॉर्ट साइड पर वॉल्यूम्स तकरीबन डबल हुए हैं, यानी काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट्स बनी है। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जिसका लिंक है, जो एक सेशन पहले मैंने अपलोड की थी। तो अब आप यहां से कर क्या सकते हैं, देखिए क्लोजिंग वीक आई है और जो एसजी और जो डाउ जोन्स दिखा रहा था 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा था। अगर वैसे तो आज उसमें से काफी कुछ फैक्टर इन हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कल हम गैप डाउन खुलते हैं तो 17,300 का प्राइस ऐसा होगा जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए। यहां से तकरीबन 70 से 80 पॉइंट और नीचे की बात कर रहे हैं और उसके बाद टारगेट रहेगा 17,190 का। तो शॉर्ट तो वैसे यहीं से बनती थी, लेकिन जो नहीं शॉर्ट कर पाए, अगर गैप डाउन खुलते भी हैं तो भी आप हैजिंग करके कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस है, आज मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी नहीं था। मेरे को एक अर्जेंट वर्क था तो मैं आज उनके साथ भी नहीं जुड़ पाया। और उन सभी को पता है कि मेरी ज़्यादातर पोजीशंस शॉर्ट साइड पर थी। एक दो पोजीशंस को अगर मैं छोड़ दूं जिसके अंदर लॉन्ग साइड पर थी, उसमें हम एट पार के आसपास ही खड़े हैं, जिसमें नेस्ले इंडिया एक टाइम तक अच्छी बड़ी गिरावट दिखा रहा था 2-3 दिन तक। आज हम उसमें भी एट पार हैं। एचडीएफसी को हम शॉर्ट करके ट्रेड कर रहे थे, उसमें भी हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हम ट्रैप हैं अभी भी, और उसमें हाँ कुछ गिरावट दिखी है लेकिन अभी प्रॉफिट में नहीं आ पाए, जिसमें HCL टेक है, एक कोटक बैंक है। तो ऐसे एक दो स्टॉक हैं। तो अगर किसी ने मेरी परफॉर्मेंस को मार्केट के अंदर एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। और इसमें एक बेनिफिट मैं आपको अभी दे रहा हूं, जो पहले 7 दिन होंगे, केवल आप मुझे उसमें एनालाइज कर सकते हैं। उसमें मुझे आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप केवल मुझे एनालाइज कीजिए। आप खुद सेटिस्फाइड होंगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी को मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे हाई से बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट कम से कम गिरावट दिखती है। और आप देखिए, हाई लगा था हमारा फ्राइडे के सेशन में 38,225 का, वहां से आज का लो लगा लीजिए आप 37,150। ऑलमोस्ट हमने 1000 पॉइंट्स खो दिए हैं। और अगर कल हमने
37,100 को ओपनिंग में नीचे ओपन किया, यानी 37,100 के नीचे अगर हम ओपन हुए और कंटिन्यूस नीचे बने रहे तो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 36,750। उस केस में 1400 पॉइंट्स की गिरावट कंप्लीट हो जाएगी, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था बैंक निफ्टी के संदर्भ में। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें इसको बाय कहां करना है, 36,650 और 36,100। थोड़ा सा और नीचे का हम गैप लेके चलते हैं, इसके बीच में मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। 36,600 आप प्राइस को पकड़ के नोट कर सकते हैं। यहां पे हो सकता है हम स्पोर्ट लें, अदरवाइज यहां स्पोर्ट नहीं मिली तो 36,000 भी आपको देखने को मिलेगा, यानी हाई से 2200 पॉइंट की गिरावट, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है। तो जिसको शॉर्ट करके ट्रेड करना है, 37,100 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 36,750 के टारगेट के लिए, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज जरूर रखिए, कॉल बाय करके ही फ्यूचर सेल कीजिएगा। या कुछ लोग केवल ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड करते हैं। तो अगर वो इस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी, लेकिन फिर भी अगर वो करना चाहते हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से भी इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए, रिलायंस ने आज एक इतनी बड़ी गिरावट में भी अपने आप को होल्ड करे रखा, जबकि मुझे रिलायंस के अंदर एक बड़ी गिरावट की उम्मीद बन रही थी। और एक जो क्रॉसओवर है नीचे का, देखिए 2-3 दिन पहले का ही बना हुआ है, जबकि अब मुझे लगता है कि गिरावट को लीड रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है। तो अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन लेनी है रिलायंस के अंदर, अगर कल के सेशन में हम 2380 के नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं तो आप 2335 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। कॉल बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स को सेल कीजिएगा। कॉल बाय इसलिए करनी है क्योंकि आपको अपनी पोजीशन को हेज करना है। एक लिमिटेड रिस्क के साथ ही हम ट्रेड लेते हैं और गिरावट आपको जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेनिफिट होगा इस स्ट्रेटजी में। और अब बात कर लेते हैं जिनको लंबे नजरिए के लिए लॉन्ग करना है, उनके लिए प्राइस रहेगा 2300 या उसके नीचे का, वहां पर वो लॉन्ग बनाए। HDFC बैंक, देखिए बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन HDFC बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे इस चीज की हैरानी है। और अगर बैंक निफ्टी यहां से गिरती है तो अब की बार HDFC बैंक निफ्टी को गिरावट में लीड कर सकता है। मेरे हिसाब से मुझे इमीडिएट टारगेट जो एक दिखता है वो है 1530, और मैं कई बार कह चुका हूं हमें बाय कहां करना है, 1530 और 1500 के बीच में। 1515 पर मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि अगर बाय करना हो, किसी को HDFC को गिरावट पर बाय करना हो तो 1515 एक अच्छा प्राइस है। हाई से जो हाई लगे थे 1580 से, अगर वहां 1600 के आसपास से, अगर वहां से 80 से 90 पॉइंट नीचे आपको प्राइस मिल रहा है तो अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। और लॉन्ग भी नेकेड पोजीशन नहीं, हैजिंग के साथ। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने अभी शॉर्ट करने लायक ये स्टॉक नहीं है, तो इसलिए गलती मत कर दीजिएगा इसको शॉर्ट करने की। शॉर्ट करना हो तो एक बार 1065 क्रॉस होकर नीचे ट्रेडिंग करें तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, इन प्राइसेस पर नहीं। उस केस में आपको टारगेट 1010 का देखने को मिलेगा। और जिसको बाय करना है, गिरावट मैंने कहा था जब ये इतनी बड़ी आपने एक बड़ी कैंडल्स देखी तो मैंने कहा था हमें यहां पर ट्रैप नहीं होना, हम इसको फिर से नीचे पे बाय करेंगे। और मैंने अपने प्राइस में आपको 1020 के आसपास का प्राइस बोला था जहां पे हमें लॉन्ग करना है। HDFC, देखिए HDFC ने अब बड़ी गिरावट दिखानी शुरू की है और आपको
अगर नहीं, सॉरी, आपको नहीं पता होगा, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं उनको पता है कि इस स्टॉक को मैंने 2814 के आसपास शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि आज मैं स्टॉक मार्क अपने टर्मिनल पे नहीं था और मुझे प्राइसेस का भी नहीं पता था, और एक तरीके से ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि आज मैं ट्रेड नहीं किए, क्योंकि जो मेरे पास ट्रेड पड़े हुए हैं उसमें अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं। आप देखिए क्लोजिंग बेसिस पर HDFC मेरे प्राइस से तकरीबन 60 to 70 पॉइंट्स नीचे है, और कल अगर गैप डाउन खुल भी जाते हैं तो एक बार मुझे लगता है कि 2700 का भी प्राइस दिख जाएगा। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं पहले भी, जिसको लॉन्ग करना है 2700 और 2640 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में हम ट्रैप्ड हैं। हमारे पास जो पोजीशन है शॉर्ट साइड पर, उसके अंदर हमारे प्राइस से तकरीबन 100 रुपए स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, और नेकेड पोजीशन नहीं थी उसके अंदर। जो हमने कॉल बाय की हुई थी, हमारा नुकसान केवल और केवल इस ट्रेड के अंदर केवल ऑप्शन के बाइंग जो प्राइस है, जो हमने प्रीमियम किया है, दिया है, वही मैक्सिमम है। और फ्यूचर्स में हमें नुकसान आ रहा है और कॉल में हमें प्रॉफिट आ रहा है, और ज्यादा, जबकि हमारे अगेंस्ट ये स्टॉक तकरीबन 110 पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में लॉस हमें केवल, अगर आप मान के चलें 40 रुपए को प्रीमियम को छोड़ दें तो 70 रुपए तो हमारे फेवर में है ही। वो 40 का लॉस तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें होना है ऊपर रहने पर, लेकिन क्लियरिंग के हिसाब से देखें तो 94 का प्राइस तो आज भी बनता है। तो एक्चुअल में हमें 50 से 60 पॉइंट का क्लियरिंग बेसिस तक के हिसाब से नुकसान है। तो अभी क्लियरिंग में भी काफी फर्क है, टाइम है, और हम इस पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर गिरावट आती है, गहराती है, तो जैसे ये स्टॉक चला है उस तरीके से गिरावट भी दिखा सकता है, और ओवरबॉट स्टॉक है, गिरावट की आशंका काफी है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बात की मुझे जरूर चिंता है। अगर 1940 ब्रेक होगा तो हम 1895 और उसके नीचे 1840 तक भी जा सकते हैं। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी, जिसको लॉन्ग करना है उनके लिए प्राइस रहेगा 1850 का। आईसीआईसीआई बैंक में हमने पिछले 2 दिन पहले अच्छे प्रॉफिट लिए और इसमें से एग्जिट हुए थे, अब फिर से गिरावट आ गई है, जिसको बाय करना है। देखिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट लिया है, कल गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है आपको 695 के प्राइसेस भी दिख जाए, तो एक अच्छा प्राइस रहेगा 695। अगर मिल जाता है गिरावट में तो आप वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग में आपको हैजिंग के लिए पुट बाय करनी है और फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है 695 के आसपास, और अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो थोड़ी गिरावट और गहरा सकते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं होगी, आप हैज हैं टोटली। शॉर्ट की देखिए, अगर हम हर स्टॉक को शॉर्ट करने बैठेंगे तो नुकसान की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें गिरती हुई मार्केट में भी लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है, ताकि अगर हम 5-6 स्टॉक शॉर्ट करके चल रहे हैं और 4-5 स्टॉक बाय करके चल रहे हैं, तो हमारी एक तरीके से पोजीशन 50-50 की दोनों तरफ होनी चाहिए, जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत सीमित होती है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी थोड़ी खत्म हो जाती है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक ने इतनी बड़ी डोजी बनाई है और एक पहली सपोर्ट को ब्रेक किया है, और मैंने इसके अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोजीशन शॉर्ट बनाई हुई थी। उसमें मुझे इस क्लियरिंग में तो नुकसान होगा ही होगा। उसका रीजन क्या है कि 884 के आसपास की शॉर्ट पोजीशन है, साथ में मैंने कॉल बाय की थी। चलिए कॉल का प्रीमियम तो अभी बचा हुआ है उतना का उतना ही, लेकिन फ्यूचर्स में अभी 7-8 रुपए का लॉस है। अगर गिरावट आती है, स्टॉक 785 के आसपास तक आ जाता है या उसके नीचे क्लोज होता है, तो ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट में हम ज्यादा तो नहीं, एट पार भी नहीं कहूंगा, थोड़ा सा स्लाइटली सा नुकसान रहेगा। हाँ, गिरावट और गहराती है, 770 के आसपास हम क्लोज होते हैं तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं जिसको इसको खरीदना है। देखिए खरीदने के लिए प्राइस है 785 और 770 के बीच का, आपके ऊपर है कि आप कहां पर बाय करना चाहते हैं।
स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक ने क्या सभी को पकड़ लिया है। 472 का हाई लगाने के बाद आज देखिए 435-37 के आसपास की क्लोजिंग, यानी हाई से तकरीबन 37-38 रुपए गिर गया केवल 2 दिन के अंदर। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरावट दिखा रही है, मेरा यह मानना है अभी इसमें बेयरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ। जिस दिन इसमें बेयरिश क्रॉसओवर होगा तो यह स्टॉक आपको 410 भी दिखा सकता है। तो वीक क्लोजिंग आई है और यहीं से क्रॉस होके ऊपर गया था, सपोर्ट लिया है इसने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। अब नजर आया हमारी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज और एक 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। 428 एक क्रूशियल प्राइस होगा, 428 क्रॉस होते हैं नीचे की तरफ तो 410 तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। 410 के नीचे स्टॉक जाना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बेरिश हो जाएगा। तो अभी अवॉइड कीजिए, ना शॉर्ट साइड पर ना लॉन्ग साइड पर, जब तक अपनी 2-3 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल नई पोजीशन को अवॉइड कीजिए। 428 के नीचे क्लोजिंग दिखे तो शॉर्ट कर सकते हैं, या 445 के ऊपर क्लोजिंग दिखे तो बाई कर सकते हैं। इसके बीच में अवॉइड कीजिए और डिप पर बाइंग की एक स्ट्रेटजी रखिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स जो बहुत अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक